गलवान घाटी से पीछे हट रहे हैं चीनी सैनिक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री की बातचीत के बाद उनका चीन। विश्वविद्यालयों को परीक्षा लेने की मिली अनुमति। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सितंबर के अंत तक परीक्षा लेने के दिए आदेश। प्रदेश में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती। पकड़े जाने पर 350 रुपए का जुर्माना। और स्कूल बंद होने के बावजूद प्रदेश में मध्याह्न भोजन के बदले बच्चों को दिया जाएगा पैसा और अनाज। नमस्कार, मैं हूं प्राची। ये देखते हैं समाचार विस्तार से। चीन की सेना ने गलवान घाटी और पूर्वी लद्दाख के अन्य इलाकों से पीछे हटना शुरू कर दिया है। इसे एलएसी पर दोनों देशों के बीच 2 महीने से जारी तनाव में कमी का बड़ा संकेत माना जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। जारी है। एक ओर दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता हुई है, तो दूसरी ओर से गलवान से चीन की सेना के पीछे हटने का दौर शुरू हो गया है। भारत चीन की सीमा पर हाल की स्थिति को लेकर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच रविवार को टेलीफोन पर वार्ता हुई। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की ओर से चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बात की। दोनों ने हाल के घटनाक्रमों पर साफ साफ बात की और व्यापक तौर पर विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि दोनों अपने नेतृत्व के बीच सीमा पर शांति बरतने को लेकर बनी सहमति से मार्गदर्शन लेंगे। साथ ही दोनों पक्ष मतभेदों को विवादों में बदलने की अनुमति नहीं देंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों का पूरी तरह पीछे हटना और सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव में कमी सुनिश्चित करना आवश्यक है। डोभाल और वांग इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्षों को एलएसी से पीछे हटने की जारी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना चाहिए और भारत चीन सीमा क्षेत्रों में तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों को चरणबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय का कहना है कि डोभाल और वांग ने दोहराया कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के सम्मान के लिए सख्ती से कदम उठाएंगे। कोई भी पक्ष यथास्थिति में बदलाव के लिए एक तरफा कार्रवाई नहीं करेगा। दोनों पक्षों ने कहा कि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना से बचना चाहिए जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता को नुकसान पहुंचने की आशंका हो। इस बात पर भी सहमति बनी कि दोनों देशों के राजनयिक और सैन्य अधिकारी संवाद जारी रखेंगे। दोनों विशेष प्रतिनिधि भी चर्चा जारी रखेंगे। इस वार्ता के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होने का पहला संकेत मिला है, जहां चीन की सेना ने गलवान घाटी के कुछ हिस्सों से तंबू हटा लिए हैं और सैनिकों को पीछे हटते देखा गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अंतिम सत्र की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद यूजीसी ने सोमवार को आपात बैठक कर फैसला किया कि विश्वविद्यालय सितंबर के आखिरी तक परीक्षाएं आयोजित करें। यदि कोई विश्वविद्यालय जुलाई में परीक्षा आयोजित करना चाहता है तो ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करें और अगस्त और सितंबर के हालात ठीक रहें तो विश्वविद्यालय अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। बिहार विधान परिषद को 10 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद परिषद कार्यालय में संक्रमण की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइंस के तहत 10 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। अब परिषद का कार्यालय 13 जुलाई को खुलेगा। 11 और 12 जुलाई को शनिवार और रविवार होने के कारण अवकाश रहेगा। इस बीच विधान परिषद के कार्यकारी सभापति के कक्ष और उससे जुड़े कार्यालयों को विशेष तौर पर सैनिटाइज किया जाएगा। पूरे विधान परिषद को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि राजधानी में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए जिले में 83 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।
सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन पालीगंज में बनाया गया है और दूसरे नंबर पर पटना सिटी में। वहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस बीमारी से निपटने के लिए एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। पटना में 63 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। संक्रमितों में बोरिंग रोड के 3, खजांची रोड में, अनिशाबाद और रूपसपुर में एक मरीज मिले हैं। अभी हैं और ये अलग अलग हिस्सों में हैं। पटना शहर में भी हैं, पटना सिटी में है, पालीगंज में है, मसौढ़ी में है। इन सभी स्थानों में जो बड़े कंटेनमेंट जोन है, एक पालीगंज में है जो बड़ा कंटेनमेंट जोन है, और तथा पटना सिटी में बड़ा कंटेनमेंट जोन है। इन सभी में यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलें और वही दुकानें खुलें जो एसेंशियल नेचर की हों, ताकि लोगों को एसेंशियल गुड्स मिलते रहें। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 280 नए मामले प्रकाश में आए हैं। इसके साथ ही सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या भी बढ़कर 3028 हो गई है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़कर 9014 हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में 249 कोरोना रोगी ठीक हुए हैं। श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या कुल पाए गए मामलों का 0.8% है। और अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 9014। जहां तक कोविड-19 इन्फेक्टेड व्यक्तियों में रिकवरी के दर का प्रश्न है, बिहार राज्य में यह दर 74.25% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह रिकवरी रेट वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 60.86% है। राज्य में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती होगी। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए सरकार ने सभी जिले में प्रशासन को कार्रवाई का आदेश दिया है। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करने के साथ हैंड वॉश करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए मास्क लगाने के स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं और जो भी लोग सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं या अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, उनको यह निर्देश दिया गया है कि अनिवार्य रूप से मास्क लगा के जाएं। इसके साथ साथ उसमें 50 रुपये का फाइन करने का भी प्रोविज़न किया गया है और इसमें कल भी लगभग 130 लोगों को इसमें फाइन किया गया है और डेली अभी ड्राइव चल रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं कटिहार में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को रोकने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कंवल तनुज और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने जागरूकता अभियान चलाया। जिलाधिकारी ने बाजार में घूम कर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को फटकार लगाई। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति से 50 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। इस संबंध में जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि यह अभियान 12 जुलाई तक चलाया जाएगा। साथ ही 1 दर्जन से अधिक दुकानों को सील कर दिया गया है। जहां मास्क का व्यवहार नहीं किया जा रहा था, तो उनको 3 दिन तक बंद करने का आदेश दिया गया है। राज्य में लागू स्कूल बंदी और गर्मी की छुट्टियों में भी मध्याह्न भोजन योजना का लाभ देने को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय के 2 करोड़ बच्चों के लिए मिड डे मील के बदले राशि और अनाज दोनों का लाभ हर नामांकित बच्चे को मिलेगा। मध्याह्न भोजन योजना निदेशक कुमार रामानुज के मुताबिक मई, जून, जुलाई के 1 से 5वीं तक के हर छात्र को 8 किलो खाद्यान्न और 358 रुपए, जबकि 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 12 किलो खाद्यान्न और 536 रुपए तत्काल दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने सभी जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ, एमडीएम और इस संबंध में निर्देश दिया है। खाद्यान्न बच्चों के अभिभावकों को दिया जाएगा, जबकि राशि विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बच्चों के खाते में दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही अन्य योजना से वैशाली में लोगों को लाभ मिला है।
इन योजनाओं से लोगों को उम्मीद है कि आगे भी उन्हें फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री के इन कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। हमारा घर है छोटी मुरई में और अप्लाई किए हैं प्रधानमंत्री के आवास योजना का, वो हमको मिला है। अभी तक पैसा नहीं मिला है, वर्क ऑर्डर मिल गया है और उसके बाद में हम लोग अपना पैसा कर्जा उर्जा लेके बना रहे हैं और उसके बाद अपना बाले बच्चे मिल के अपना हम बना रहे हैं। अभी बरसात का दिन है, उन्हें कहीं रह रहे हैं अथी में, तो ये काम अभी पैसा नहीं मिला है हम लोग को। और प्रधानमंत्री का बहुत बहुत अथी है, बधाई है। चावल गेहूँ उठाए हैं। कितना उठाया? 10 किलो गेहूँ मिला था, 40 किलो चावल मिला था। अच्छा, 50 किलो। 50 किलो। प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया एक बार फिर लटक गई है। हाईकोर्ट ने डीएलएड पास प्रशिक्षित उम्मीदवारों को शिक्षा स्नातक से ज्यादा तवज्जो देने वाले आदेश को भेदभावपूर्ण मानते हुए रोक लगा दी है। साथ ही 7 सितंबर तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ है। पटना हाई कोर्ट में शिक्षक नियोजन को लेकर पहले से ही कई मामले चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले दिसंबर 2019 में सीटेट पास लोगों को भी मौका नहीं देने को लेकर मामला अदालत पहुंचा था, जिस पर हाई कोर्ट ने 4 सितंबर तक भर्ती पर रोक लगा दी थी। पटना और उसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सोमवार को बढ़े हुए तापमान की वजह से काले बादलों की सक्रियता बढ़ी है, जिससे आज पूरे दिन प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है। ट्रफ लाइन फिलहाल बिहार और झारखंड के सटे इलाकों से गुजर रही है, जिससे मानसून के अभी लगातार सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में जुलाई तक मानसूनी बारिश जारी रहेगी और बारिश के समय लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। और अब वक्त है 3 मिनट में 10 खबरों का। नेपाल के तेवर पड़े झीले काला पानी लिपुलेख मानचित्र विवाद के दौरान धारचूला में खोली गई 6 सीमा चौकियों में से 2 चौकियों को नेपाल सरकार ने किया बंद। वंदे भारत मिशन के तहत अमेरिका और भारत के बीच 11 जुलाई से 19 जुलाई तक 36 उड़ानें संचालित करेगी एयर इंडिया। टिकटों की बुकिंग एयर इंडिया की वेबसाइट पर होगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा रक्षा समिति की बैठकों में नहीं आते हैं और देश का मनोबल गिराना चाहते हैं कांग्रेस नेता। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जेपी नड्डा पर किया पलटवार, कहा केंद्र सरकार ने चीन की घुसपैठ से निपटने में ऊर्जा लगाई होती तो देश को गुमराह करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष को झूठ नहीं बोलना पड़ता। कोरोना हवा में भी फैल सकता है, 32 देशों के 200 वैज्ञानिकों का दावा। वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से कहा है कि वायरस के वायु जनित होने के सबूत मौजूद हैं, इसीलिए दिशा निर्देश में बदलाव किए जाएं। चुनाव आयोग का आदेश, बिहार विधानसभा चुनाव में 65 से अधिक उम्र वाले और कोरोना संक्रमित मरीज पोस्टल बैलेट से देंगे वोट। बिहार भाजपा प्रभारी सांसद भूपेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आज पटना के शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर बदलो बिहार अभियान की शुरुआत करेंगे। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल 3 दिवसीय दौरे पर आज पटना आ रहे हैं। यहां वो कांग्रेस की चुनाव समिति के सदस्यों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे।
पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि बख्तियारपुर मोकामा पथ का जीर्णोद्धार अगले साल जून तक हो जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। गलवान घाटी से पीछे हट रहे हैं चीनी सैनिक। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री में बातचीत के बाद झुका चीन। विश्वविद्यालयों को परीक्षा लेने की मिली अनुमति। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सितंबर के अंत तक परीक्षा लेने का दिया आदेश। प्रदेश में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती। पकड़े जाने पर देना होगा 50 रुपए का जुर्माना। और स्कूल बंद होने के बावजूद प्रदेश में मध्याह्न भोजन के बदले बच्चों को दिया जाएगा पैसा और अनाज। इसी के साथ समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।